Assalamualaikum grade 6. Hope you all are fine. Open your textbook General Science. Unit number first cellular organization of plants and animals and page number 14. स्टूडेंट आज जो हम लोगों ने करना है काम वो हमारा क्या है एक्सरसाइज है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि ब्लैंक में क्या आ रहा है। ठीक है। अ सेल इज़ द डिश एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपको पता है सेल की डिफिनीशन, आपको पता है सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ब्लैंक में स्ट्रक्चरल है। ठीक है। सेंट्रियोल इज़ प्रेजेंट इन डैश सेल। तो ये आपको पता है सेंट्रियोल जो है हम लोगों ने पढ़ा भी पिछले रिपीट लेक्चर में मैंने बताया भी कि क्या है सेंट्रियोल हमारे पास एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। और एनिमल सेल में इसका फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ब्लैंक में हमारे पास क्या आ रहा है, एनिमल। सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग इन डैश सेल। तो आपको पता है एनिमल सेल एक ऐसा सेल होता है जिसकी आउटर मोस्ट कवर सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर सेल वाल एब्सेंट होती है। जबकि और ऑर्गेनिज्म प्लांट्स वगैरह में आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो क्या होती है, सेल वाल होती है। यूग्लिना इज डैश ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता है यूग्लिना इज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यूग्लिना इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर डैश। प्लांट्स प्रिपेयर फूड यानी कि प्लांट अपने फूड कहाँ प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। तो प्लांट हमेशा फूड प्रिपेयर करते हैं ग्रीन पार्ट में यानी कि लीव्स में, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि सनलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। तो हम लोग कह रहे हैं कि ब्लैंक में क्या है, लीव्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट आंसर। तो पहला है मसल्स इज अ टाइप ऑफ डिश। मसल्स इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, यानी कि बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। तो मसल हमारे पास क्या है, टिश्यूज़ हैं। अ ब्रांच ऑन अ स्टेम इज़ अ पार्ट ऑफ डैश सिस्टम। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया कि दो सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है, एक हमारे पास इसके अलावा हमारे पास शूट सिस्टम होता है। ठीक है। जब हम लोग शूट सिस्टम की बात करते हैं तो शूट सिस्टम में ब्रांच, स्टेम, लीव्स, ये यानी कि एरियल पार्ट जो अंडर ग्राउंड से ऊपर पार्ट है उसको हम लोग शूट सिस्टम कहते हैं। तो ब्लैंक में आपने सर्कल जो करना है, चूज़ करना है वो सी को, शूट को। ठीक है। विच सिस्टम ऑफ योर बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो आपको पता है हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, उनमें से जो फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है वेस्ट मटेरियल के तौर पे बॉडी से बाहर निकाल रहा है यानी कि डाइजेस्ट कर रहा है, तो वो कौन सा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो एक को आपने क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है। ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी जस्ट लाइक द डैश कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल। आपको पता है सेल का जो सेंटर होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, ब्रेन ऑफ सेल हम कहते हैं, हार्ट ऑफ सेल कहते हैं, वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है। तो ब्रेन कहते हैं जैसे कि बॉडी की तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इस तरह सेल की जो एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। विच इंस्ट्रूमेंट कैन हेल्प टू सी अमीबा क्लियरली। अमीबा हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा ये। और जो अमीबा जो है वो के इसमें ये पूछो कि कौन सा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आला है जिसकी मदद से हम अमीबा को देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप हमारे पास फर्स्ट लेक्चर हमने दिया था माइक्रोस्कोप पे। माइक्रोस्कोप में हम पढ़ते हैं कि क्या है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग स्मॉल ऑर्गेनिज्म को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। तो ये थी आपकी चूज़ द करेक्ट वन आंसर। अब मैच करते हैं कॉलम को ए के साथ बी को। ठीक है। ए में हमारे पास सबसे पहला है वैक्यूल, तो हम बी में मैच करते हैं कि आया वैक्यूल का क्या फंक्शन है, वैक्यूल क्या काम करता है। तो थर्ड लाइन में आप देखें वैक्यूल को मैंने मैच किया हुआ स्टोर वेस्ट मटेरियल्स ऑफ अ सेल। वैक्यूल क्या कर रहा है, डिफरेंट वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल, वाटर वैक्यूल, इस तरह के वेस्ट मटेरियल का वैक्यूल होता है। ठीक है। तो वैक्यूल जो कर रहा है, स्टोर कर रहा है वेस्ट मटेरियल, किसका, सेल को। सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल उसको स्टोर करता है और सेल की बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे लास्ट वाले पे मैंने मैच किया है, ये पावर हाउस ऑफ सेल है। इसी तरह थर्ड नंबर पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है तो ये हम लोग बस सेकंड लास्ट इस तरफ कॉलम बी में ऑप्शन है कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़।
ठीक है। न्यूक्लियस क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है सेल एक्टिविटीज़ को। हमने ऊपर चूज द करेक्ट आंसर में भी देखी ये बात। क्लोरोप्लास्ट है तो ये हेल्प कर रहा है फूड प्रिपरेशन में, प्लांट की फूड प्रिपरेशन में कौन हेल्प कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। सेल वाल क्या है, सेल वाल आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल हैं। तो ये आप सब ने क्या करना है, वन बाय वन नीट एंड क्लीन करके मैच करना है। नेक्स्ट हम जाते हैं तो लेबल द फॉलोइंग डायग्राम्स। ये एनिमल सेल है, प्लांट सेल हैं, इनके जो आपको लाइंस दी गई हैं, एरो शो किए हुए हैं, इन सब को आपने क्या करना है, लेबल करना है। लेबल करना है यानी कि नाम लिखना है। जैसे कि अब अगर इधर मैं कह रही हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि ये वाला जो पार्ट, ये जो एरो लगा हुआ है ये वाला, इसके यहाँ पर आपने लिखना है, क्या लिखना है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है। ये क्या है, ये वाला जो एरो लगा हुआ है ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है। इस तरह ये वाला जो, ये जो बाहर वाला एरो है ये क्या है, हमारे पास सेल वॉल है। इसी तरह काफ़ी एनिमल और प्लांट सेल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है। इसी तरह प्लांट और एनिमल सेल की हम बात कर रहे हैं तो इधर यहाँ पर काफ़ी सारे आपको एरोज दिए गए हैं। इनमें आपने क्या करना है, ये आपका खुद होमवर्क है, आपने खुद ये काम करके और मुझे इसकी पिक्चर शेयर करनी है। ठीक है। ये काम आपका है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू अ पर्सन हुज रिस्पायरेटरी सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। दूसरा है, डिस्क्राइब बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तीसरा है, डिफरेंशिएट बिटवीन एन एनिमल एंड प्लांट सेल। चौथा क्वेश्चन है तो मैंने डन लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि आपको ये मैंने पहले लेक्चर्स में दिया था कि इधर क्वेश्चन ये है कि ड्रा द डायग्राम ऑफ अ माइक्रोस्कोप एंड नेम इट्स डिफरेंट पार्ट। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ था होम असाइनमेंट कि आपने क्या करना है, टर्मिनोलॉजीज़ के अगले पेज पे आपने क्या करना है, माइक्रोस्कोप की डायग्राम लिखनी है और उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है ना, आई पीस, नोज पीस, ये सारों के नाम लिख के प्लस इनके फंक्शंस भी नीट एंड क्लीन करके लिखने। और डायग्राम हमेशा स्टूडेंट्स पेंसिल से ड्रा की जाती है, ना कि पेन से। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं लिखवाऊंगी, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा, व्हाट विल हैपन टू अ पर्सन हुज रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कि क्या होगा उस पर्सन के साथ जिसका रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, यानी कि उसको ठीक से सांस नहीं आ रही, ब्रीथिंग उसकी नहीं हो रही। ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रही। तो अब आंसर है, रिस्पायरेटरी फेलियर इज़ अ सीरियस कंडीशन दैट डेवलप्स व्हेन द लंग्स कैन नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड। ठीक है। रिस्पायरेटरी फेलियर कह रहे हैं सीरियस कंडीशन है, तब डेवलप होती है जब लंग्स हमारे जो हैं वो प्रॉपरली उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, यानी कि प्रॉपरली वो ऑक्सीजन, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करी, दूसरा ऑक्सीजन जो है लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर प्रॉपरली नहीं जा रही। ठीक है। इफ़ द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम किसी बंदे का प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तब वो बंदा क्या होगा कि उसको ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलेगी और चांसेस है कि उसकी डेथ हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अपने हेडिंग देनी है इसी तरह जैसे मैंने दी है, ब्लैक कट मार्कर से, और ब्लू से अंडरलाइन, अपने डबल लाइन लगाना है ब्लू मार्कर से। अब आंसर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स दैट आर नीडेड फॉर सर्वाइवल, फुल स्टॉप। दीज पार्ट्स आर डिवाइडेड इनटू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर 5 लेवल। ये ब्लैक पेन से ही आपने 1 2 3 4 5 अपने लिखना है। 1 है सेल, 2 है टिश्यू, 3 नंबर पे है ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन खत्म होगा तो नीचे आपने क्या करना है, लाइन लगाना है। उसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन के भी आपने लाइन लगानी है। लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड है, फोर्थ मैं आपको नहीं करवाऊंगी क्योंकि वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एन एनिमल एंड अ प्लांट सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के कुछ मैंने डिफरेंसेस लिखे हैं। एनिमल सेल में सबसे पहले लिखा है सेल वाल इज एब्सेंट, प्लांट सेल में है सेल वाल इज प्रेजेंट। एनिमल सेल में है क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, प्लांट सेल में है क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। एनिमल सेल में है सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट, प्लांट सेल में है सेंट्रोसोम इज एब्सेंट। और एनिमल सेल में वैक्यूल साइज इज स्मॉल एंड लार्जर वैक्यूल साइज हमने प्लांट सेल में पढ़ा। इसी तरह नीचे आपने क्या करना है, लाइन लगानी है। स्टूडेंट साइड पे जो आपने मार्जिन लाइन बताई गई है कि 3
तरफ से लगानी है, यानी कि ऊपर साइड पे और दो तरफ से। और क्वेश्चन और आंसर आप ये देख सकते हैं कि पूरा पूरा आपने क्वेश्चन लिखना है यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा है। और जहाँ पर ये एनिमल सेल है यहाँ पर आपने क्या करना है, आंसर लिखना है इस तरह, सेम जिस तरह यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसी तरह आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। इसके अलावा आपको ये बात बतानी थी कि आपने एक दफ़ा टर्मिनोलॉजी में अपना पूरा बाकायदा यूनिट नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल लिख दिया है। तो अब यहाँ पर बार बार ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस यूनिट नंबर 1 लिखना है आपने, उसकी हेडिंग देनी है और एक्सरसाइज की हेडिंग देनी है। और उसके बाद आपने अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करने हैं, बिल्कुल इसी तरह करना है जैसे मैंने आपको ये बताया है। अगर इसमें कोई स्पेलिंग आपको समझ नहीं आ रही, कहीं से भी कोई मसला हो रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ख़ुद से आपने कुछ भी गलत स्पेलिंग नहीं लिखनी। और आपका जो होमवर्क है ये आपने मुझे सेंड करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।